So we've done 8 studies on the New Covenant so far. अब तक हमने नई वाचा पे 8 अध्ययन किए हैं. The New Covenant is rarely taught or studied in depth in most of Christendom. अधिकतर मसीहत में नई वाचा के बारे में बहुत ही कम सिखाया जाता है, या तो फिर उस पे गहराई से अध्ययन बहुत ही कम किया जाता है. And the result is that most Christians live under the Old Covenant. और उसका परिणाम ये है कि अधिकतर मसीही जो है पुरानी वाचा के अधीन ही जीते हैं. And we've seen one of the fundamental differences between the Old Covenant and the New Covenant is in the area of sin. हम देख रहे हैं कि एक बुनियादी फर्क जो कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का है वो है पाप के क्षेत्र में. In the Old Covenant you had forgiveness of sins. पुरानी वाचा में आपको पापों की क्षमा है. In the new Psalm 103. भजन संहिता 103 में. And in the New Covenant it says sin shall not rule over you. नई वाचा में कहा गया है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा. So because you're not under the Old Covenant but under the New Covenant. क्योंकि तुम पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो परंतु नई वाचा के अधीन हो. That's what Romans 6:14 says. You're not under law but under grace. यही कहा गया है रोमियो 6 उसके 14वें वचन में कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो परंतु अनुग्रह के अधीन हो. So if you take a simple verse like that, just one verse. आप यदि एक ही वचन, ये सरल सा वचन ले लें. Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14. Sin shall not rule over you पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा because you're not under law, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, Old Covenant, but under grace. पुरानी वाचा, परंतु अनुग्रह के अधीन हो. So even if you ask a little boy, यदि आप कोई एक छोटे लड़के से भी पूछ लें, from that verse, can you tell me who is under the Old Covenant? उस वचन से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पुरानी वाचा के अधीन कौन है? Those who are defeated by sin. जो पाप से हारे हुए रहते हैं. Who is under the New Covenant? नई वाचा के अधीन कौन है? Just from that one verse. वो एक ही वचन से ही. Those who overcome sin. जो पाप के ऊपर जय पाते हैं. So never forget that simple definition ये सरल सी परिभाषा कभी ना भूले from Romans 6:14. जो कि है रोमियो 6 उसके 14 वचन से. For those who have ears to hear, that is the difference, fundamental difference. जिसके पास कान हो तो यही फर्क है, बुनियादी फर्क है. Then we looked at some other things as well about God being our Father. और भी हमने चीजों के बारे में देखा जैसे कि परमेश्वर के हमारे पिता होने के विषय में. I want to take another aspect of the New Covenant, and that is और मैं नई वाचा का एक और पहलू लेना चाहता हूँ और वो है in the Old Covenant we rarely see Satan, and right at the beginning you see Satan in Genesis chapter 3. पुराने नियम में आप शैतान को बहुत ही कम देख पाते हैं. शुरुआत में शैतान को आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में. Then you see Satan in the book of Job, but not on earth. He's in the heavenlies. फिर आप देखते हैं अय्यूब की किताब में शैतान को देखते हैं, वो तब पृथ्वी पर नहीं होता है, स्वर्गीय स्थानों में होता है. Asking God to irritate Job in some way. अय्यूब को किसी न किसी तरह परेशान करने की अनुमति मांगते हुए परमेश्वर से. Permission to trouble Job in some way. अय्यूब को किसी न किसी तरह परेशान करने की अनुमति मांगते हुए. And then once in you read in 1 Chronicles 21, Satan tempted Job to number Israel. फिर एक बार पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय में शैतान दाऊद को लुभाता है कि वो इजराइल जन की गिनती करें. And God punished David so severely for numbering Israel, and that is तब परमेश्वर ने दाऊद को बहुत बुरी तरह से दंडित किया था because David was leaning upon the arm of flesh. क्योंकि दाऊद जो है मनुष्य के ताकत पर निर्भर हो रहा था. And Satan tempts people to depend on themselves rather than upon God. शैतान लोगों को प्रलोभित करता है कि वो परमेश्वर के बजाय अपने आप पर निर्भर रहें. And then finally you see Satan in Zechariah chapter 3 where he आखिरकार फिर आप देखते हैं शैतान को जकरिया की किताब उसके 3 अध्याय में comes as an accuser. जहाँ पे वो एक दोष लगाने वाले आरोपक के रूप में आता है. And God stands up against him. It's a picture of Jesus there defending us against Satan's accusations. But
और वहां पे प्रभु परमेश्वर हमारे उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है जहां पर शैतान के आरोपों के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ देते हैं। Otherwise, you never see Satan, no demon possessed people. You never read about any of the prophets encountering demon possessed people. नहीं तो आप शैतान के बारे में कहीं नहीं पढ़ते हैं, दुष्टात्माग्रस्त लोगों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नबी का दुष्टात्मा से सामना हुआ नहीं पढ़ते हैं। Satan is almost not found in the Old Testament. लगभग शैतान जो है पुराने नियम में पाया ही नहीं गया है, Except these rare instances. इन कुछ घटनाओं के अलावा। At the beginning, Job and Genesis, and then towards the end of the Old Covenant in Zechariah. शुरुआत में अय्यूब और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं उसे, उसके बाद पुराने नियम के आखिरी पुस्तकों में जकरिया की पुस्तक में देखते हैं। But when you come to the New Covenant, पर जब आप नई वाचा में आते हैं, as soon as Jesus is baptized, जैसे ही प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो जाता है, the very first thing is his encountering Satan. सबसे पहली घटना जो है वो है प्रभु का शैतान का सामना करना। And then throughout his ministry, he was casting out demons. फिर उनके पूरे सेवकाई में हम देखते हैं कि वो दुष्टात्मा को बाहर निकालते हैं। And one instance where he was in the synagogue, और एक घटना आप ऐसे देखते हैं जहाँ पे वो आराधनालय में होते हैं, and there was a demon-possessed man there. वहां पे एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति होता है। He was not at all disturbed when the Pharisees had been preaching there for years. जब फरीसी वर्षों तक वहां पे प्रचार कर रहे थे तब तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। He sat there quietly, but the moment Jesus came and preached, वो तब तक वहां पे शांति से बैठा रहा, पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रचार करते हैं, he got all worked up and screamed वो बहुत क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है till Jesus cast him out. जब तक प्रभु यीशु उसके दुष्टात्मा को बाहर नहीं निकालते। And then you find Paul casting out demons, and फिर आप पौलुस को दुष्टात्माओं को बाहर निकालते हुए देखते हैं। so Satan is very active in the New Testament. नए नियम में शैतान बहुत ही क्रियात्मक है। And then we read this great verse in Ephesians chapter 6 फिर हम इस महान वचन को इफिसियों के उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं about our conflict with Satan. शैतान के साथ हमारा जो संघर्ष है उसके बारे में। Ephesians 6 and verse 11. इफिसियों 6 उसका 11। Put on the full armor of God, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो that you can stand against the schemes of the devil. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। The emphasis is in the New Testament is not on the power of Satan, नई वाचा में जिस बात पे जोर दिया गया है वो शैतान के सामर्थ्य पे नहीं है, but on the schemes and the wiles and the tricks of Satan. परंतु शैतान की जो छल है, चालाकियां हैं, जो युक्तियां हैं उस पर है। See, many people in the world are afraid that Satan can harm them in some way. देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इस बात से भयभीत रहते हैं कि शैतान जो है उन्हें किसी न किसी तरह हानि पहुंचा सकता है। But that's not what the New Testament emphasizes. The New Testament emphasizes the devil's deception. परंतु नई वाचा उस विषय में जोर नहीं देता है। नई वाचा शैतान की जो धोखे हैं उस पर ज्यादा जोर देता है। And it says here, stand against this wiles or the deceiving tricks of Satan. और यहाँ पे कहा गया है कि शैतान की युक्तियां और उसके जो धोखा देने वाली जो छल है उसके सामने खड़े रह सको। And then we read in verse 12. फिर हम पढ़ते हैं वाक्य 12 में, Our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। Flesh and blood means against human enemies. मांस और लहू का मतलब है मानवीय शत्रु से। We don't fight with human enemies, हम मानवीय शत्रु से लड़ते नहीं हैं, but we fight against evil rulers and powers. That's one big difference. फिर हम लड़ते हैं, युद्ध करते हैं अंधकार के संसार के अंधकार के हाकिमों से और अधिकारियों से। ये सबसे बड़ा फर्क है Between the Old Covenant and the New Covenant. पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का। If you read in the Old Testament, the book of all the history of Israel, right from the time they left Egypt
यदि आप पुराने नियम में पढ़ो इज़राइल के इतिहास के विषय में, जब से वे मिस्र देश से बाहर निकले हैं तब से In the wilderness, they were fighting with human enemies. जंगल में वो मानवीय शत्रुओं से लड़ रहे थे, They came into the land in Joshua, they are fighting with human enemies. और फिर वो जमीन पे आते हैं। फिर यहोशू में है, हम देखते हैं कि वो मानवीय शत्रुओं से लड़ते हैं। And in the book of Kings and Chronicles, is constantly fighting with human enemies, and here, there, and so always fighting with human enemies. फिर हम राजाओं की पुस्तकों में और इतिहास में भी पढ़ते हैं कि लगातार वो मानवीय शत्रुओं से लड़ते ही रहते हैं, हमेशा लड़ते हुए ही हम पढ़ते हैं। And then we come to the New Testament, फिर हम नए नियम में आते हैं, and Jesus never fought with anyone. और यीशु कभी भी किसी से भी नहीं लड़ा। They slapped him, he never fought back. लोगों ने उसे थप्पड़ मारा पर उसने उलटवार नहीं किया। And Paul says, we don't fight with human enemies. और पौलुस कहता है कि हम मानवीय शत्रुओं से नहीं लड़ते हैं। That's one fundamental difference तो ये सबसे बुनियादी फर्क है between Old Covenant and New Covenant. पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का। If you fight with human beings, यदि आप मनुष्यों से लड़ेंगे, whether you know it or not, आप जानो या ना जानो, you are under the Old Covenant. You can say you belong to NCCF, New Covenant Christian Fellowship. तो फिर आप पुराने वाचा में ही हैं। आप बोल सकते हैं कि आप NCCF नई वाचा के कलीसिया के हैं। But you fight with your wife, you fight with your husband, you fight with your brothers, you fight with your sisters, and you fight with your relatives. यदि आप अपने पत्नी से लड़ते हैं, अपने पति से लड़ते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं, अपने बहनों से लड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, You are an Old Covenant Christian sitting in NCCF. आप एक पुराने वाचा के मसीही हैं जो कि NCCF में बैठे हुए हैं। We do not fight with flesh and blood. हम मांस और लहू से नहीं लड़ते हैं। I remember when the Lord baptized me in the Holy Spirit nearly 50 years ago. लगभग 50 वर्ष पूर्व मैं स्मरण करता हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किया था। And I began to get light on some of these things which I didn't understand before, you know. तब मुझे इन कुछ विषयों के ऊपर ज्योति मिला जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आता था। One of the things the baptism in the Holy Spirit does एक चीज जो कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा करता है वो ये है, is bring us into a spiritual realm. वो हमें एक आत्मिक क्षेत्र में ले आता है। It opens our eyes to a realm which we are not aware of. वो हमारी आंखें ऐसे क्षेत्र की ओर खोलता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, By just intellectual study of the word. जो कि सिर्फ बौद्धिक अध्ययन, वचन के अध्ययन से नहीं मिलता। The Old Covenant, they were not aware of these things. पुराने वाचा में लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। And one of the things I saw was the realm of Satan, where he tries to deceive people. एक चीज मैंने देखी, वो शैतान का क्षेत्र था, दुनिया था, जहाँ पे वो लोगों को धोखे में डालने की कोशिश में लगा रहता है। And this is the verse the Lord spoke to me. और ये एक वचन से प्रभु ने मुझसे बात की And said, if you want to overcome Satan, I remembered so clearly what the Lord said to me. और प्रभु ने मुझसे कहा, और प्रभु ने जो मुझसे कहा वो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से याद करता हूँ कि यदि तुम शैतान के ऊपर सामत पाना चाहते हो, About 48 years ago, जो कि 48 वर्ष पूर्व प्रभु ने कहा, if you want to overcome Satan, यदि तुम शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हो, determine that you will never fight with human beings. तो इस बात का निश्चय कर लो कि तुम कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ोगे। If somebody comes to fight with you, say, I don't want to fight. यदि कोई तुमसे लड़ने आए तो कहना कि मुझे लड़ना नहीं है। If it's your wife यदि वो तुम्हारी पत्नी हो or husband or या पति हो neighbor or या पड़ोसी हो relative, या कोई रिश्तेदार हो, just say, I don't want to fight. I've had people who come to argue with me about some doctrine, you know. तो उनसे कहना है कि मुझे लड़ना नहीं है। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो कि कुछ सिद्धांत लेकर मुझसे विवाद करना चाहते थे। We preach a lot of doctrines that a lot of Christians don't, most Christian denominations don't preach. हम ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों का प्रचार करते हैं जो कि अधिकतर मसीही मंडलियों में बताया नहीं जाता है, प्रचार नहीं किया जाता है। Even believers. विश्वासी भी थे उसमें। And some of them would have something to argue with. They'd come to my home. और किसी के पास कुछ विषय होता विवाद करने के लिए तो वो मेरे घर आ जाते।
and argue. And I say, listen, I'm not going to argue. If you want an explanation of what I believe, I'll do that. वो मुझसे विवाद करने लगते तो मैं उनसे कहता कि मुझे विवाद नहीं करना है। यदि मैं जिन बातों पर विश्वास करता हूँ उसके बारे में आपको विवरण चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। But if you're going to argue, I'm not going to argue with you at all. Let's talk about some other subject. यदि तुम मुझसे विवाद करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी विवाद नहीं करूंगा। चलो हम किसी और विषय को लेकर बात करते हैं फिर। Because I found even that argument can be a fighting with flesh and blood. क्योंकि मैंने देखा कि वो विवाद करना भी जो है वो मांस और लहू के साथ लड़ने जैसा ही है। I want to urge you, my brothers and sisters, get out of arguments. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ऐसे विवादों से बाहर निकलिए। You won't accomplish anything that way. इस तरीके से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। I mean, if God has called you to be a prophet or something to expose some false doctrine, do that. But यदि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया एक नबी के रूप में कि आप झूठे सिद्धांतों का खुलासा करें तो आप वो कीजिए। otherwise, we should avoid. Most of the arguments people have are about earthly things. नहीं तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो विवाद लोग करते हैं वो पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ही करते हैं। What are the arguments people fight about? लोग किसके बारे में विवाद करते हैं या लड़ते हैं? Entirely earthly things. Don't पूरी तरह पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ही होता है। fight. And the Lord said, if you want to have power over Satan, तो बिल्कुल ना लड़े। प्रभु ने कहा यदि तुम शैतान के ऊपर सामर्थ पाना चाहते हो determine that you will never fight with human beings. तो इस बात का निश्चय कर लो कि तुम कभी भी मनुष्यों से नहीं लड़ोगे। Not about doctrine, not about anything, and certainly not about money or property or सिद्धांतों के विषय में नहीं, यहाँ तक कि पैसे के विषय में भी नहीं, संपत्ति के विषय में भी नहीं, all the other wretched things that human beings fight about. बाकी जितनी भी बुरी चीजें जिसके लिए शैतान जो लोग हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, Never, never, never. कभी भी नहीं। And I have sought in all these, from the time CFC started, और जब से CFC की शुरुआत हुई तब से मैंने इन सारी चीजों को करने की खोज की, to avoid this completely, इसे पूरी तरह ना करने की कोशिश की, as far as possible, जितना तक मुझसे हो सकता है उतना तक, because I want to be strong against the schemes of Satan. क्योंकि मैं शैतान की जो युक्तियां हैं उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा रहना चाहता हूं। इसलिए It speaks here about the schemes, which means the tricks and the wiles of Satan. यहाँ पे युक्तियों के बारे में कहा गया है, यानी कि शैतान की जो चल है, चालाकियां हैं। And there's so many ways in which he'll try to trip you up. बहुत सारी तरीकों से वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। See an example of that in Genesis chapter 3. आप उसका एक उदाहरण देख लीजिए उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में। The way he came to our ancestor, Adam and Eve. जिस तरीके से वो हमारे पूर्वज आदम और हवा के पास आया था। The first thing you notice is that he did not go to Adam. सबसे पहली बात आप वहां पे ये देखोगे कि वो सबसे पहले आदम के पास नहीं गए, He went to Eve. वो हवा के पास गया। And the Bible says in 1 Timothy 3, और बाइबल कहता है 1 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में, one reason a woman is not allowed to teach or preach in the church एक कारण जिसकी वजह से स्त्री को कलीसिया में प्रचार करने या शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। You know the reason? क्या आप उस कारण को जानते हैं? Because she was deceived and Adam was not deceived. That's क्योंकि वो भरमाई गई, आदम नहीं भरमाया गया। written in 1 Timothy 3. ये लिखा हुआ है 1 तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में। So the devil knew something, that this woman is more prone to be deceived than the Adam. So तो शैतान एक बात को जानता था कि आदम के बजाय ये स्त्री जो है वो बहुत जल्दी धोखे में आ सकती I है। won't go to Adam. I'll go to Eve. इसलिए मैं आदम के पास नहीं जाऊंगा, मैं हवा के पास जाऊंगा। And look how he came. और यहाँ पे देखिए कि किस तरह वो आया, You know, asking her to say something. ये कहते हुए कि क्या ये सच है? Has God said you can't क्या परमेश्वर ने कहा है eat? कि तुम नहीं खा सकते? And the woman said, yeah, we can eat everything except this tree, the Lord told. और स्त्री ने कहा कि इस वृक्ष के फल को छोड़कर बाकी सब कुछ हम खा सकते हैं, प्रभु ने ऐसा कहा है। See how she added to God's word? यहाँ पे देखिए कि उसने कैसे परमेश्वर के वचन पर कुछ ज्यादा जोड़कर बोला, You shall not touch it. तुम इसे छू भी नहीं सकते। God never said anything about touching it. परमेश्वर ने छूने के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। And
And she spoke in as a way. Jesus said, "You will." The Lord said, "You will surely die." और वो इस तरीके से कुछ बात करती है, परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय ही मरोगे। She modifies it वो थोड़ा से उसे बदल कर कहती है to say you might die. और कहती है कि तुम मर सकते हो। So that was how he came. तो इस तरीके से वो आया, Lowering the standard of God's word. परमेश्वर के वचन के स्तर को नीचे करते हुए। That's how he came. Has God said? उस तरीके से इस तरीके से वो आया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Questioning God's word. परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाते हुए। Now the reason I mention that is because Jesus also, when he was tempted, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु भी जब लुभाया गया था, it was with the word of God. वो परमेश्वर के वचन से ही हुआ। The devil told him to turn the stones into bread, and Jesus शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। said, "No, God's word says this." यीशु ने कहा कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Eve ignored God's word. Jesus quoted God's word. हव्वा ने परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया, यीशु ने परमेश्वर के वचन से बात की। So one of the first things we learn there is, if you want to overcome Satan, सबसे पहली बात हम वहाँ पे सीखते हैं वो ये है कि यदि आप शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हैं, first of all, I told you, never fight with human beings. सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि कभी भी कोई भी मनुष्यों से नहीं लड़ना। Secondly, get to know God's word. दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जानिए। Know the word of God, परमेश्वर के वचन को इस तरीके से जानिए which will be appropriate to the particular temptation. जो कि विशेष प्रलोभनों के सामने इस्तेमाल करने योग्य वचनों को जानिए। Turn the stones into bread. No, God's word says you shall live by the word of God, not by these. Man shall not live by bread alone. तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। And then the devil quotes God's word फिर परमेश्वर का वचन लेकर शैतान बोलता है to Jesus. यीशु से। That's the other thing we see in our confrontation with Satan. ये एक और बात है जो कि हमारा शैतान के साथ सामना करने के विषय में हम देखते हैं That he will quote God's word to us. कि वो हमसे परमेश्वर का वचन लेकर बात कर सकता है। It says here, misquote God's word. वो कहेगा यहाँ पे ऐसा कहा गया है, परमेश्वर का वचन गलत तरीके से हमें दिखाएगा। Jump off the temple because God's word says his angels will take care of you. इस इमारत से कूद ही मारो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वर्गदूत तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। It is written. ऐसा लिखा हुआ है। Because Jesus said it is written, the devil says it is written. In क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है तो शैतान भी कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है। Matthew 4. मत्ती उसके 4 अध्याय में। And then Jesus said it is also written. फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि ये भी लिखा हुआ है। So that's the other thing we must remember in overcoming Satan. ये एक और चीज है जो हमें याद रखना चाहिए शैतान के ऊपर जय पाने के विषय में। Satan can try and deceive you with the scripture. शैतान जो है वचन लेकर भी आपको धोखे में डालने की कोशिश कर सकता है। He tried to deceive Jesus with the scripture. He उसने यीशु को वचन लेकर धोखे में डालने की कोशिश की। tempted Jesus to commit suicide. उसने प्रभु यीशु को लुभाया ताकि वो खुदकुशी कर ले। Jumping off the roof of the temple is suicide. एक इमारत के ऊपर से कूदी मारना जो है खुदकुशी ही है। The angels will protect you. I have met people like that. तो स्वर्गदूत जो है वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ Who say, I don't have to take medicine. जो कहते हैं कि मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, The Lord will heal me, and they die. परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे और वे लोग मर जाते हैं। How many people I've come across in India like that? भारत में ऐसे कितने लोगों का सामना किया है मैंने, Quoting God's word. जो कि परमेश्वर का वचन लेकर बोलते हैं Jesus is my healer. प्रभु यीशु मेरे चंगाई दाता हैं। Paul told even Timothy, if you've got some stomach's infirmities, take some medicine. पौलुस ने तिमुथियुस से भी कहा था कि यदि तुम्हें पेट में परेशानी हो रही है तो थोड़ा दाखमधु या थोड़ा दवाई ले लो उसके लिए। But the devil hides those scriptures from us. परंतु शैतान जो है इन वचनों को हमसे छिपा कर रखता है। So when the devil says it is written, you must see what is also written. तो जब शैतान कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि और भी क्या लिखा हुआ है। The truth of scripture is like two wings in a bird. If you have only one wing, you go around in circles. परमेश्वर के वचन का सत्य जो है वो पक्षी के दोनों पंख जैसे हैं। यदि आप एक पंख लेकर चलेंगे तो आप घूमते ही रह जाएंगे।
So there's a balance in Scripture. That's why we need to know the whole Word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन में एक संतुलन होता है, तो परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा जानना बहुत जरूरी है If you want to overcome Satan. यदि आप शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हो तो। That's why I encourage people from the time they are converted, read God's Word every day. इसलिए जब लोगों का परिवर्तन होता है तब शुरू से ही मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए। Become familiar with God's Word so परमेश्वर के वचनों के साथ बहुत ज्यादा परिचित हो जाइए। that if you're familiar with God's Word, at the time of temptation, the Holy Spirit will bring to your mind the appropriate word. क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन से परिचित रहेंगे तो प्रलोभन के समयों में पवित्र आत्मा जो है आपको परमेश्वर के जो सही वचन है वो आपके मन में लाएगा। Just like He brought the appropriate word to the mind of Jesus. जैसे कि उसने प्रभु यीशु के मन में सही वचन ले आया था वैसे ही You can be sure of that. उस बात के लिए आप इस बात का निश्चय आप रख सकते हैं। But if you're too lazy पर यदि आप बहुत आलसी हैं to study God's Word, then परमेश्वर का वचन पढ़ने में you're not going to get that word in the time of temptation. तो फिर प्रलोभन के समय आपको वो वचन नहीं मिलेगा। So we overcome Satan with the Word of God. Turn तो हम शैतान के ऊपर परमेश्वर के वचनों के द्वारा जय पाते हैं। back to Ephesians 6. चलिए वापस चले इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय में। There's a armor given here. It's picture language. How to यहाँ पे एक हथियार दिया गया है, ये एक चित्र भाषा है। overcome Satan. It speaks about having loins girt about with truth. Verse तो जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं, यहाँ पे सत्य से कमर कसने के बारे में कहा गया है 14. 14 वचन में। Ephesians 6:14. इफिसियों 6 उसका 14। The first thing mentioned there is truth. यहाँ पे सबसे पहली बात जिसका उल्लेख है वो है सत्य का। Absolute truthfulness. पूरी सच्चाई होना। Jesus said in John 8:44 in this connection, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8वां अध्याय उसके 44 वचन में इससे जुड़ा हुआ एक बात कहा है। John chapter 8 and verse 44, he said, the devil is a liar. यहाँ पे यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 वचन में प्रभु ने कहा कि शैतान एक झूठा है। He's been a liar from the beginning. वो शुरू से ही झूठा रहा है। He's the father of lies. वो झूठ का पिता है। John 8:44. यूहन्ना 8 उसका 44। Please remember that and teach that to your children. इस वचन को याद रखिए और इसे अपने बच्चों को सिखाइए। The book of Psalms says, children go astray, telling lies as soon as they are born. भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही वो झूठ बोलने के द्वारा भटक जाते हैं। I think that's Psalm 58. मुझे लगता है कि वो भजन संहिता 58 है। Children tell lies as soon as they are born. जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही बच्चे जो है झूठ बोलते हैं। That's amazing. बहुत ही अद्भुत है ये। So one of the first things we have to teach our children सबसे पहली बात जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो ये है to protect them from Satan's attacks as they grow up is उन्हें शैतान के आक्रमणों से बचा के रखने के लिए जब वो बड़े होते होंगे तभी to speak the truth. वो ये है कि उन्हें सच बोलना सिखाए। Because it says in John 8:44, the devil is the father of lies. क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना 8वें अध्याय के 44 वचन में कहा गया है कि शैतान झूठ का पिता है। So how shall we overcome Satan? तो हम शैतान के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं? Speak the truth. सत्य बोलकर। In the Old Testament, there was not such an emphasis on this. पुराने नियम में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। The commandment was, don't tell a lie when you're swearing in court. आज्ञा जो दी गई थी वो ऐसा था कि जब आप अदालत में शपथ खा रहे हो तब झूठ मत बोलना। You know, they put your hand on the Bible, say, I swear to speak the truth. Then speak the truth. आप जानते हैं लोग आप बाइबल पे हाथ रखते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं सत्य ही कहूंगा, तब आपको सत्य ही कहना है। But the commandment didn't say you must always speak the truth. परंतु आज्ञा ने ये नहीं कहा था कि हमेशा ही तुम्हें सत्य कहना होगा। So, but in the New Testament, it says you must always speak the truth. परंतु नए नियम में कहा गया है कि आपको हमेशा ही सत्य कहना है, Never tell a lie. कभी भी झूठ नहीं कहना है।
Because the devil is the father of lies. That light was not there in the Old Testament. क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, ये प्रकाश पुराने नियम में नहीं था। So you see the significance, the importance given in the New Testament to confronting Satan. तो आप नए नियम में शैतान का सामना करने के विषय में जो महत्व दिया गया है वो आप देख सकते हैं। So you've got to be very careful in your life आपको अपने जीवन में बहुत ही सावधान रहना होगा, इसलिए because, you know, in offices, for example, in certain situations, you can sign a false statement. उदाहरण के तौर पे दफ्तरों में आप कोई ऐसा अवसर आ सकता है जब आप कोई झूठे पत्र पर हस्ताक्षर करते हो, Make a little more money, उसके द्वारा थोड़ा और पैसा कमा लेते हो, and you don't realize that it's the devil who's tempting you to sign that false statement. Make a little more money. तब आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि शैतानी है जो आपको प्रलोभित कर रहा है ताकि आप उस झूठे कागज पर हस्ताक्षर करके कुछ पैसे कमा लें। What do you gain? A आप वहाँ पे क्या कमाते little हैं? more money. थोड़ा सा ज्यादा पैसा। What have you lost? You have some area of your life, the devil has got a hold there. क्या खोते हैं आप? आपका जीवन का जो कुछ क्षेत्र है वो शैतान के पकड़ में आ जाता है। It's like some part of your life the devil's got in. ये ऐसा है जैसे कि आपके जीवन का कुछ भाग जो है वो शैतान ने ले लिया हो। And that'll affect you. It'll affect your family. तो ये आप पर प्रभाव डालेगा, आपके परिवार पर प्रभाव डालेगा। So we've got to be very alert in this. तो हमें इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क रहना है। The other area where the Bible warns us about Satan is in दूसरा एक क्षेत्र जिसके बारे में बाइबल हमें चेतावनी देता है शैतान के बारे में, Ephesians 4. वो है इफिसियों के 4 अध्याय में। Ephesians chapter 4, it says here in verse 27, इफिसियों 6 उसके 27 वचन में कहा गया है, don't give the devil an opportunity. शैतान को अवसर ना दो। In what context is he saying that? किसके संबंध में यहाँ पे वो कह रहे हैं? ये Anger, क्रोध, verse 26. वाक्य 26 में। Be angry. क्रोध करो। When should we be angry? हमें क्रोध कब करना चाहिए? When was Jesus angry? प्रभु यीशु कब क्रोधित हुए? He was angry on 2 occasions. प्रभु यीशु जो है 2 अवसर पर क्रोध करते हैं। One, when he saw people making money पहला, जब उन्होंने देखा कि लोग पैसा बना रहे हैं in the house of God. परमेश्वर के भवन में। There are lots and lots of people today आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं in Christendom मसीहत में who's always asking for money, 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 money. जो हमेशा ही पैसा 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 मांगते हैं। The Christendom is full of preachers and pastors and all types of denominations. मसीहत ऐसे बहुत सारे प्रचारकों से, पासबानों से और बहुत सारी मंडलियों से भरा पड़ा है Who ask people to give money and become rich off the offerings of others. जो लोगों से पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि पैसा दो, और उन सारे लोगों का पैसा दान लेकर वे धनवान हो जाते हैं। And when Jesus saw that in the temple, और जब प्रभु यीशु ने इस बात को मंदिर में देखा, it says he sat down, read in John chapter 2, he sat down and made a whip. आप ये पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसके 2 अध्याय में, प्रभु नीचे बैठते हैं और वहां पे कोड़ा बनाते हैं And chased those people out. There और उन लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं। are other ways to chase them out. He could have said, will you gentlemen please move out from here? This is not the place to do that. दूसरे भी तरीके हैं उन्हें बाहर निकालने के। प्रभु ऐसा भी कह सकते थे कि सज्जनों, ये जो जगह है ये सारे कार्य करने के लिए नहीं है, यहाँ से कृपया बाहर चले जाओ। You think that's a decent way you should do it. And आपको लगता होगा ये ऐसा करने का जो है एक सभ्य तरीका है ये। I have feeling some of the disciples not understanding may have gone to Jesus and say, Lord, calm down, don't get so angry with these people. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शिष्यों में से कुछ लोग जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है वो प्रभु के पास गए होंगे और कहे होंगे कि प्रभु शांत हो जाइए, क्रोध मत करिए इन लोगों से। That is how blind those disciples would have been, but Jesus did get angry. ऐसे ही वो शिष्य जो है वो अंधे होते तब, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए। When it comes to money in the house of God, if you're जब परमेश्वर के भवन में पैसों की बात आती है, not angry, you're not following Jesus. तब आप क्रोध नहीं करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। The second area where Jesus was angry was दूसरा क्षेत्र जहाँ पे प्रभु यीशु क्रोधित हुए
You read in Mark chapter 3 when आप पढ़ते हैं मरकुस उसके 3 अध्याय में, they did not want a man with a withered hand to be healed on the Sabbath day. जब लोग एक सूखे हुए हाथ के व्यक्ति की चंगाई नहीं चाहते थे सबत के दिन में, Some ritual, कुछ रिवाज, Sabbath, you can't do these things. सबत के दिन आप ये नहीं कर सकते, You can't do good to another person on दूसरे व्यक्ति के लिए एक भलाई नहीं कर सकते सबत के दिन में। Sabbath day. And that's another way that Jesus was angry when they और प्रभु इस बात को लेकर बहुत क्रोधित हुए exalted a ritual over a needy person's need. जब लोग एक जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत के बजाय एक रिवाज को ज्यादा ऊंचा उठा रहे थे। So these are warnings to us. तो ये सारी बातें हमारे लिए चेतावनी है। So that's why you can be angry. The command is be angry. But इसीलिए आप क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दी गई है क्रोध करो don't sin. पर पाप मत करो। All other anger, other than these two things I mentioned, ये 2 चीजें जो मैंने बताई है, उसके अलावा बाकी जितनी भी क्रोध हैं are sin. Any other वो सब पाप है, type of anger. सारे प्रकार के क्रोध। If you're angry for standing up for being righteous with money in the house of God, यदि आप परमेश्वर के भवन में पैसों के साथ धर्मी रहने के लिए खड़े रहते हैं, उसके लिए क्रोधित होते हैं, is right. तो वो सही है। If you're angry because somebody is not compassionate towards others who are in need, यदि आप इस बात से क्रोधित होते हैं कि कोई एक दूसरे जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके प्रति दयालु नहीं हो रहा है, that's okay. But तो वो सही है। when it comes to your own self, पर जब आपकी स्वयं की बात आती है, when they slapped Jesus and spat on him, he जब लोगों ने प्रभु को थप्पड़ मारा, उस पर थूका, was never angry. तब तो प्रभु क्रोधित नहीं हुए। If people insult you, do you know that they call Jesus the prince of devils? जब लोग आपका अपमान करते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रभु को लोगों ने शैतानों का राजकुमार कहा? He wasn't angry. तब प्रभु क्रोधित नहीं हुए। If you're angry when somebody calls you a bad name, यदि आपको कोई बुरे नाम से पुकारता है, तब आप क्रोध करते हैं, you are not following Jesus Christ. तब आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। Let's face up to it. तो इसका सामना करें। You're offended. आपको बुरा लगता है, The devil gets power over you. शैतान आप पर सामर्थ पाता है। Be angry, but don't sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Because if you do, verse 27, यदि तुम ऐसा करते हो, वाक्य 27 में, you will give the devil an opportunity to get into your life. तब शैतान को तुम एक अवसर दे देते हो कि वो आपके जीवन में प्रवेश कर पाए। So there are a number of things here that we have seen in relation to Satan. तो यहाँ पे शैतान से संबंधित बहुत सारी चीजें हमने देखी। And the weapon God gives us, have you noticed in Ephesians 6, if you read carefully, और परमेश्वर जो हथियार हमें देते हैं, यदि आप इफिसियों के 6वें अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, in Ephesians 6, what is called the armor of God, इफिसियों के 6वें अध्याय में जो परमेश्वर का हथियार कहा गया है, all the things mentioned there are defensive. वहां पे जितनी भी चीजों का उल्लेख है वो बचाव के लिए है। The loins girt with truth, and सत्य से कमर the कसना, breastplate, धार्मिकता की जिलम, and the feet shod, और मेल के सुसमाचार के जूते, and the shield of faith. और विश्वास की ढाल। Everything is defensive except one weapon, सारी ये चीजें जो है वो बचाव के लिए है, एक हथियार को छोड़कर, offensive, जो कि है आक्रामक, and that is the sword of the Spirit, वो है आत्मा की तलवार, which is the word of God. जो कि है परमेश्वर का वचन। So that's an important passage there in Ephesians 6:17. तो The यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक वचन है जो कि इफिसियों उसके 6 अध्याय के 17 वचन में है। helmet of salvation, again defensive, but the उद्धार का जो टोप है वो भी बचाव के लिए है, sword of the Spirit. पर आत्मा की जो तलवार है, There's only one offensive weapon एक ही आक्रामक हथियार है with which we can attack Satan. जिसके साथ हम शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं, That is God's word. वो है परमेश्वर का वचन। And that's why the devil will not encourage you इसीलिए शैतान आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेगा to be faithful in studying and meditating on God's word. ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उस पर मनन करने में विश्वास योग्य बने रहो। I'll tell you, your life will change. I know my life changed when मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन बदला है। I began a disciplined study of God's word. From the जब से मैंने परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का अनुशासन लाया, time I was born again and baptized,
जब से मेरा नया जन्म हुआ, मैंने बपतिस्मा पाया, every morning I would get up. मैं हर दिन सुबह उठता। I was 23 years old, and मैं तब 23 वर्ष का था। I was in the naval base, and I मैं नौसेना के अड्डे पर था तब। would get up in the morning, kneel down and मैं सबसे सुबह उठता, घुटने टेक कर प्रार्थना करता, pray, and then take my Bible and my notebook and spend quite a bit of time studying God's word, and then go to work. फिर मैं अपना बाइबल लेता, एक छोटा पुस्तक लेता, बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता थोड़ा समय के लिए, और फिर उसके बाद काम के लिए चला जाता, And then come back at night, और फिर वापस रात को आता, again sit down and study God's word, फिर से परमेश्वर का वचन लेकर बैठकर अध्ययन करता, and then kneel down and pray, and then go to bed. फिर घुटने टेक कर प्रार्थना करने के बाद फिर बिस्तर पर जाता। And in 6 months, I really got to know the scriptures. और फिर 6 महीने में ही सच में मैंने परमेश्वर के वचन को जान लिया। I did that every single day. मैंने इस बात को प्रतिदिन किया, And it protected me from so many temptations. I was a young और उसने मुझे बहुत सारे प्रलोभनों से बचा के रखा। मैं एक जवान पुरुष था। man. God protected me from numerous things. And I want परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों से बचा कर to रखा। encourage you, teach your children मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को सिखाइए, to study God's word, meditate on it. It'll ताकि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उस पर मनन करें, protect them from Satan जो कि उन्हें शैतान से बचा के रखेगा as they grow up. जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं।